ये क्या संदेश संकेत मिल रहे हैं, और लोगों का भरोसा, लोगों का इकबाल जो है, और न्यायपालिका का जो इकबाल है, क्या उस पर अब सवालिया निशान लग गए हैं संजय चड्ढा? मैं एक पिछले मिनट 10 साल संजय से चड्ढा कह से रहा हूं। सवाल है ये। संजय चड्ढा। संदीप जी, बिल्कुल सही आपने बताया और कहा, और इतने बड़े बड़े वक्ताओं ने अभी बात कही। कंक्लूजन तो यही है कि जुडिशरी के ऊपर, देखिए, हमारे जो बाकी पिलर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हेयर एंड देयर, सब पिलर्स से ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी व्यक्ति का है, समाज का है, तो वो जुडिशरी में होता था। इस तरह के एपिसोड से हिल गई है। जो आम जनता की नजर में, अगर आप मुझसे पूछें, तो जुडिशरी की अभी भी सबसे ऊपर जगह थी, लेकिन इस तरह के एपिसोड से उस पर डेंट लगता है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये इतना जो वक्त लग गया संजय, इससे सवाल और ज्यादा आ गए ना। अगर 15 तारीख को ही वीडियो सामने था तो ये वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए था। अब भी तो प्रेस रिलीज से ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ना। 15 तारीख को कौन रोक रहा था? और तत्काल तब जांच के आदेश होते तो लगता कि हाँ, देयर इज नो हैंकी पैंकी, दाल में काला ही है, दाल पूरी काली नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं लोग मैं। हमेशा, जुडिशरी हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि जो है ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। इससे तो ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो रहा, ये बात लगती है सबको सामने आती हुई। इससे तो ये लगता है कि सही में मैनिपुलेशन हुआ है। अब तो ये लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बची, तब ये वीडियो और रिलीज किए गए हैं। अब ऑप्शन ही नहीं बची भाई, अब क्या करें? सब जगह सबको पता चल गया है कि वीडियो भी बने हैं, तो मतलब इस लिए गए हैं। गुंजाइश से क्या इनकार किया जा सकता है कि वीडियो को रोकना या कंप्लीटली डिलीट करने की कोशिश भी हुई, वो कोशिश नाकाम हुई, तब जाकर ये सार्वजनिक हुए हैं वीडियो? आदरणीय विक्रम सिंह जी ने शुरुआत में ही कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है ये। कहां गई वो? अरे भाई, पहले दिन तो ये सवाल, वीडियो आ गया, अब वीडियो आ गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, वो कहां गया? वो जो पैसा कहां गया? वो जले हुए नोट है, अध जले नोट कहां गए? बाहर सड़क पे मिल रहे हैं। इससे देखिए, मैं एक क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूं या एस्टैब्लिश भी कर रहा हूं। भाई, अगर वो नोट यही नहीं पता है कहां, मालखाने में है नहीं, सीजे और मेमो में इनका जिक्र नहीं है, वीडियो बता रहा है वहां पर नोट थे, तो किसी ने हटाए हैं। वो हटाएगा क्यों? इसका मतलब वीडियो को भी डिलीट करने की कोशिश थी, या निर्देश थे कि ये वीडियो दबा दो, खत्म करो। ये चीज सामने नहीं आनी चाहिए, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए। पहले जो प्राइमा फेसी यही लगता है, बहुत सम्मान से कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे ज्यादा कहना भी मुझे लगता है कई बार नहीं ज्यादा क्या, जो बात है हम सीधी बात करते हैं। जो बात के मनन ने भी कही और विक्रम सिंह जी ने भी इशारा किया और जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी ये बात कही, भाई अगर नोट मिले हैं तो ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साथ में लेना हो, बिल्कुल लेना चाहिए था, या लेना ईडी को बुलाना चाहिए था। ईडी को बुलाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ और सब चले गए। और उसके बाद एक दिन और अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये नोट किसने हटाए? हाँ, किसने हटाया, ये एक सवाल उठ रहा है। और एक इंस्पेक्शन हुआ जिसमें बताया गया कि दीवारें काली हैं, जली हुई थी, और तो वहां कुछ मिला नहीं। हाँ, और तो कुछ मिला नहीं। तो एक और वीडियो दर्शा रहा है कि नोटों की भीड़ है, नोटों के बंडल पड़े हैं और जले हुए अधजले। और आज तो आपके जो पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया कि 9 दिन के बाद एक नोट बाहर है। इसका मतलब घर के बाहर नोट, घर के बाहर जला हुआ, हाँ, तो पड़े हुए हैं। देखिए, जो आपने बात कही, दाल में काला क्या है, दाल ही काली है, बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। अब इसका क्या निष्कर्ष है? लेकिन जैसा कि बहुत हम सब जानते हैं, प्रोसीजर है 1999 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वतः बनाया था। कोई भी अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के अगेंस्ट कोई भी अगर चीज होगी तो उसकी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत नहीं, प्रोसीजर तो है, इंटरनल इंक्वायरी होगी। इसमें टाइमलाइन नहीं बताई गई। 1.5 महीना लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे। जब आप सीरियस हो, गंभीर हो इस चीज का तह तक जाने के लिए, तो एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि नहीं?
संजय बिल्कुल चड्ढा। होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। ये एक आज का बहुत बड़ी न्यूज भी है कि टाइमलाइन क्यों नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीमिंगली डन, इट शुड बी डन, सबको दिखे कि न्याय हो रहा है। अब ये इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, ये बार बार एक ही बिंदु पे ले जाते हैं कि न्याय नहीं हो रहा है। न्याय क्या नहीं हो रहा है, न्याय नहीं। चर्चा में आज मेरे साथ देश के दो बड़े जजेस, जस्टिस एस.एन. ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जस्टिस सतीश चंद्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, कल भी मेरे कार्यक्रम में थे। के मनन देश के नामचीन वकीलों में से एक, कल भी कार्यक्रम में थे, आज भी हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े वकील संजय चड्ढा मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, और परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं, इनका जिक्र किया, डीजीपी विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड, मेरे साथ हैं। और कल भी विक्रम सिंह, आप ही से पहला सवाल पूछा था कि ये गले से उतर रहा है क्या सब कुछ। और कल जो आपने कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, अगर है पैसा तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई थी, 5-5, 6-6 बोरियां भरी पड़ी थी नोटों से, अध जले नोट थे। तो ये 8 दिन क्यों लग गए भाई देश को बताने में? क्यों चुप बैठी थी दिल्ली पुलिस? और ये दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ये क्यों कह रहे थे वहां कोई नोट मिले ही नहीं? उनके कर्मचारी कह रहे हैं देख भाई गांधी जी जल रहे हैं। संदीप जी, उत्तर दिया जाए? जी नमस्कार संदीप जी, विद्वान पहले सबको मेरा नमन। देखिए, तथ्य तब प्रकाश में आते हैं जब आप गंभीर हो तथ्य तक पहुंचने में। लेकिन अगर आपकी गंभीरता ये दिखाई पड़ रही है कि आप तथ्यों को छुपाने में लगे हैं तो बात दीगर है। पूरा एफर्ट कल रात तक आपके प्रोग्राम के पहले तक ये था कि तथ्यों को कैसे छुपाए जाएं। आपने जो मौलिक चीजें होती हैं कि आपने वीडियोग्राफी नहीं की, अगर की तो आपने दिखाई नहीं। आपने जो रिकवरी मेमो होना चाहिए था आपने वो बनाया नहीं। सीएफओ दिल्ली एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपना बयान बदला तो क्या एविडेंस को खल्त मल्त करने के लिए जज साहब के ऊपर तो एफआईआर जब होगी तब होगी, लेकिन ये आपने रिकवरी मेमो नहीं बनाया, इसके ऊपर तो एफएसओ और दिल्ली पुलिस के ऊपर तो एफआईआर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो सकता है। संजय चड्ढा जी बैठे, विद्वान वकील बैठे हैं, मुकदमा अब तक क्यों नहीं लिखा गया? नंबर 3, अगर सीएफओ साहब ने यह कहा कि नहीं पैसा नहीं मिला और अब पैसा मिल रहा है, आपने दरअसल बड़ा अन्याय किया है अपने रिपोर्टर के साथ, जो उनको भेज करके आपने खतरे का खिलाड़ी बना दिया, नोट बरामद कर दिए। जरा उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि दिखाई ये पड़ रहा है सब चट्टान की तरफ बचाव पक्ष में खड़े हो गए हैं। जज साहब के प्रकरण में दरअसल एक एफआईआर होनी चाहिए। आग लगी कैसे? आग तो हमारे आप में बहुत लगी। जब तक कि सैबोताज ना हो, आक्रमण ना हो, फिदाइन हमला ना हो, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। शॉर्ट सर्किट में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इत्तेफाकन आग में गैस का चूल्हा फटने पे एफआईआर नहीं होती है। लेकिन अब पूरी तरीके से चट्टान की तरह लोग खड़े हैं कि सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रकाश, ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की आग नहीं बुझाई जा रही है, भ्रष्टाचार की जो आग भड़की हुई है उसके सबूत नष्ट करने की, उसे बुझाने की कोशिश हो रही है। मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं आपसे विक्रम सिंह जी। मैं वही कह रहा हूं, इस पे तो 3 अपराध तो हो जाने चाहिए थे। आपने सीजर मेमो नहीं बनाया, इन्वेस्टिगेट, और आपने सबूत को डिस्ट्रॉय किया। आपने इतने विलंब के साथ जो डिस्क्लोजर किया, जब आपके प्रोग्राम पे हो गया, मैंने कहा ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि वीडियो बने होंगे और अब वीडियो आएंगे, और आप देखिए 2 घंटे में वीडियो बाहर आ गया आपके प्रोग्राम के तुरंत दौरान। कैसे लग गए? तो ये वीडियो क्यों, क्या दबाने की कोशिश थी? वीडियो डिलीट करने की कोशिश हो रही थी? खाने में अगर चाय में मक्खी पड़ जाती है, या आप छोटे मोटे फंक्शन में अगर समोसे में छिपकली निकल आती, तो उसके तो वीडियो वायरल दुनिया भर में हो जाते हैं। इतना बड़ा कांड तुगलक एनक्लेव में हुआ है और उसके वीडियो दबा दिए गए। और उसके ऊपर जो आप देखें, जो जिक्सॉ पजल और जिस तरीके के वक्तव्य बदले गए सीएफओ दिल्ली फायर सर्विस के, वो तो है ही है। बाकी न्यायपालिका के बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, मैं कोई कौन होता हूं आक्षेप लगाने वाला, आरोप लगाने वाला, लेकिन जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से स्टैंड बदले गए, तबादले के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया और तबादले के बाद जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई, मैं वाकई बड़ा हताश और निराश हूं। एक सिपाही 200 रुपए के पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, नौकरी चली जाती है।
Justice must not only be done, but must seem to be done. नहीं नहीं, अभी There cannot भी be कुछ two बिंदु rules. हैं। एक मिनट विक्रम सिंह जी, ये आपने कहा रिकवरी मेमो, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना। नोटों की भरी हुई जी हाँ। बोरियां जले जी हाँ। जले नोटों की बोरी है, वो तो अब मालखाने में बतौर सबूत होने चाहिए थे, वो संदीप क्यों जी, नहीं रखे गए? संदीप जी, करेंसी नोट का जलना एक बहुत जघन्य अपराध है। हाँ। उसका अपराध तो अलग, अभी तो आपने बात शुरू की है, हम लोग 1 घंटा लगा सकते हैं। करेंसी का जलाना एक अपराध, इस पे अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, उस पे अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? आपने स्टेटमेंट दिया, रिकवरी नहीं हुई, आपके रिपोर्टर ने जाकर के एक ऐसा बड़ा एक कांड कर दिया, सबके झूठ को जो है उन्होंने उजागर कर दिया। क्या इन 4 FIR को कोई करेगा? इन 4 नहीं नहीं, वो दूसरा पहलू है विक्रम जी। ये तो घर के अंदर जो भी आउट हाउस बता रहे हैं, देसी भाषा में कहूं घेर, कि एक वो कमरा था जी ऐसे ही खुला पड़ा रहता था, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, वहां की बात नहीं। आज जो मेरे सहयोगी हमारे रिपोर्टर वरुण जैन ने कमाल का काम किया है, और वो वहां पत्तों के साथ नोट बिखरे पड़े हैं, तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई? 9वें दिन भी वहां नोट पड़े हुए हैं। ऐसा आपने कभी होते देखा है? अपने इतना लंबा आपका तजुर्बा है। न देखा न सुना। नोट का जलना अपने में जघन्य, संजय चड्ढा जी जैसे विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, नोट जलाना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसके ऊपर भी अपराध पंजीकृत होना चाहिए था। तो 4 अपराध मैंने आपको बताया, एक भी आपने अगर पंजीकृत कर दिया होता तो ठीक नहीं, है। उसमें अभी सिलसिला यही नहीं थमता विक्रम जी। अब एक और बात, जो पत्राचार चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के बीच, तो जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई ये पता लगाइए 15 मार्च को जले हुए नोटों को कमरे से किसने हटाया। अरे भाई, रात को 11:30 बजे 14 तारीख को आग लगी थी, वहां नोट तो मिल गए होंगे, वो तो मालखाने में होने चाहिए थे, रिकवरी मेमो बनना चाहिए था। अब देश के सबसे बड़े जज पूछ रहे हैं कि भाई ये किसने हटाया? किसने हटाया? कोई हटा कैसे सकता है? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जब CFO ऐसा वरिष्ठ अधिकारी कह रहा कोई नोट नहीं बरामद किए गए, तो नोट नहीं थे वहां पे। ये बात दूसरी कि आपने खेल बिगाड़ दिया, आपके संवाददाता जाके खेल बिगाड़ दिया, अब अपराध पंजीकृत होना है। चीफ जस्टिस के कहने से क्या होता है? चीफ जस्टिस के कहने के पहले ही सारा केस खल्त-मल्त कर दिया गया था, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, करेंसी का जलाया जाना, सीजर मेमो का न बनाया जाना, तथ्यों को छुपाए जाना, इस तरीके इनपे 4 FIR हो जाती है कम से कम। और अब 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी, जजेस विल जज अ जज। इसमें भी कुछ आप डिलिशियस आयरनी में शब्द इस्तेमाल करूं, वो देखते हैं, पाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज किसी पूर्व हाईकोर्ट जज ने यह कहा था, भारत के 75 वर्ष के इतिहास में हजारों जजेस आए, सब बड़े माननीय हैं, लेकिन एक्शन अगर हुआ है तो केवल 75 साल में 7 जजेस जो हिट विकेट हुए, अपनी गलती से ही पकड़े गए, अपनी गलती से ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं नाम गिना रहा, क्यों गिना रहा हूं? शमित मुखर्जी को ले लीजिए, निर्मल यादव को ले लीजिए, लेकिन केवल 7, 75 साल में 7, और वो भी किसी एक्शन पे नहीं, इम्पीचमेंट पे नहीं, संवैधानिक तरीके से, कोई क्रिमिनल प्रोसीजर की वजह से नहीं, केवल चूंकि ओवरवेलमिंग एविडेंस था, हिट विकेट हुए अपनी गलती से। तो आप देख लीजिए, अगर मानक आपने डिसाइड कर ही लिया है। और दूसरी चीज, एक तो मैं अजीब सी बात कर रहा हूं, और कोई होता, सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। इतने पे तो अगर IAS IPS अफसर होता तो न सिर्फ बर्खास्त होता, जेल जाता, बल्कि डिसग्रेस के साथ फौज में होता, तो कोर्ट मार्शल होता। लेकिन यहां कह रहे हैं नहीं, एक FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिस साजिश के तहत हाईकोर्ट जज साहब के मकान में अगर आग लगाई गई, तो वो विक्टिम है क्राइम के, वो एक्यूज थोड़ी है, ही इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम। ऐसा अंधेर मैंने भी अब नहीं चुका। अभी तो ये देखा, नोट में आग लगना, कार्रवाई ना होना, वो तो विक्टिम है। ना, वो विक्टिम है। संदीप जी, वो विक्टिम है। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम आसमान के ऊपर आंख उठा रहे हैं। ठीक है, हमारे ऐसे अकिंचन लोगों को यह अधिकार नहीं है। जी, जस्टिस SN ढींगरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे बेहद ही ढींगरा साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ